नेहा राणा दिखाएंगी सबूत, प्रूव करेंगी कि कौन सही है कौन गलत। सबको रहता है इस चीज़ का इंतज़ार कि कब नेहा कोई सबूत लेकर आएंगी और दिखाएंगी। तो नेहा ने कल स्टोरी लगाई थी कि वो लाइव आएंगी और सारी चीज़ें बताएंगी। तो चलिए बात करते हैं आज इस बारे में। राम राम जी, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक पर वीडियो मैं इसलिए बना रही हूं क्योंकि कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे और मैंने एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें ये भी पूछा था कि किस टॉपिक पर आप कोई वीडियो अभी चाहते हो देखना। तो आपने कहा कि मतलब मेजॉरिटी जो वोटिंग आई थी वो नेहा को लेकर थी। तो चलिए नेहा के ऊपर आज हम बात करते हैं। और करंटली जो अभी चल रहा है, आप सबको पता है कि नेहा ने कहा था कि वो लाइव आकर सारे प्रूफ देंगी, प्रूफ दिखाएंगी और जो भी सच्चाई है वो सारी वो बताएंगी। कल उन्होंने अपने इंस्टा पेज पर भी एक स्टोरी लगाई थी, उसमें लिखा था कि मिलते हैं शाम को 5 बजे। फिर उसके बाद लोग काफ़ी वेट करते रहे, उन्हें लगा कि नेहा लाइव आएंगे, नेहा लाइव आएंगी। तो लोगों के मैंने कमेंट्स पढ़े थे, 7 बजे तक भी उन्होंने उनके चैनल पे उनके जो लास्ट जो वीडियो थी नेहा की उस पर कमेंट किया हुआ था कि लाइव नहीं आए, लाइव नहीं आए। फिर वहाँ पर किसी कमेंट के थ्रू पता लगा कि वो किसी और के साथ किसी और के पेज पर लाइव हैं और वहाँ पर बातचीत चल रही है। हालांकि नेहा ने उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि वो किसी और के पेज पर लाइव आएंगी। तो उनके जो व्यूअर्स हैं जो उस पेज को नहीं जानते तो वो नेहा के पेज पर ही वेट करते रहे, खोल खोल के देखते रहे कि लाइव तो आई नहीं। तो अगर अभी किसी को नहीं पता है कि नेहा लाइव आई थी कि नहीं आई थी, तो मैं बता दूं वो लाइव थी, किसी और के साथ जुड़ी हुई थी और वहाँ पर उन्होंने बातचीत की थी। उन्होंने कुछ सवाल लिए थे जो कमेंट सेक्शन में आते हैं, जो लोगों के सवाल हैं, जो व्यूअर्स के सवाल हैं, उनका सवाल जवाब कल उन्होंने उस वीडियो में, उस लाइव वीडियो में दिखाया हुआ है। गाइज, आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों ने किस किस ने वो लाइव वीडियो देखी थी या बाद में देखी हो, और आपको क्या लगता है कि जो जवाब दिए नेहा ने वो सही हैं गलत हैं। आपको क्या लगा? क्या आपको अभी भी लगा कि मैनिपुलेटिव आंसर्स थे? क्या आपको लगा कि नेहा सही है या कौन सही है कौन गलत है? ओवरऑल क्या निष्कर्ष निकलता है उनकी बातों का? क्या रिजल्ट आपको लगता है कि हाँ अब कोई उम्मीद है सुधार होने की, या क्या आपको समझ आती हैं चीज़ें इनके लाइव आने से? तो आज की वीडियो में मेरा आप लोगों से, आप जितने भी व्यूअर्स हैं मेरे और जितने भी व्यूअर्स नेहा राणा, मनीष राणा, कनिका राणा इन सब के हैं, उन सब से मेरा एक सवाल है कि आपको क्या लगता है आगे अब क्या होगा, और जो अभी चल रहा है उसमें क्या मेन गलती आ रही है और क्या सही है क्या गलत है। तो इस चीज़ को लेके आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दूसरी चीज़ देखो, पहले मैं अपना भी बता देती हूँ। जो ये होता है कि हाँ लाइव आके हम प्रूफ दिखाएंगे, मुझे जहाँ तक लगता है ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि लाइव आके प्रूफ दिखाना और ये सारी चीज़ें, मतलब ऐसा अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे रिश्ता बचाना है तो ये चीज़ें लाने से, सोशल मीडिया पर लाने से और ख़राब हो जाएगा रिश्ता एक होने का, मतलब एकजुट होने का दोबारा से चांसेस जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म होने की ओर चले जाएंगे। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि अगर आप ये कहते हो कि भाई मुझे साथ में रहना है और मैं तो चाहती हूँ कि रिश्ता फिर से जुड़ जाए, तो फिर लाइव आकर और ये सारी चीज़ें करना, उनके बारे में नेगेटिव चीज़ें बोलना, ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी होंगी। और अगर ऐसा नहीं किया और ऐसे ही चलता रहा कि एक बार उसने कुछ बोल दिया, एक बार उसने कुछ बोल दिया, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बाकी आप लोगों की क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कल की वीडियो देखकर आपको क्या लगा कि कुछ ऐसा कोई सबूत आपको मिला कि हाँ जिससे ये क्लियर हो कि कौन गलत था कौन सही। और मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि अब जो टाइम इनका चल रहा है, अगर वाकई में ये चीज़ें सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, सॉल्व करना चाहते हैं सारी चीज़ें, तो अब तुम सही तुम गलत ये चीज़ें करने की बजाय मेन जो चीज़ कर सकते हैं जिससे रिश्ते में सुधार आ सकता है वो है कि आपस में मिल के बैठ के बातचीत करके शांत दिमाग से डिसीजन लिया जाए।
सोशल मीडिया से उन चीज़ों को दूर रखा जाए, तभी कुछ हो सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग कुछ उकसाने वाले भी हैं, कुछ सही राय देने वाले भी हैं, कुछ बहुत अच्छा भी आपको गाइड कर सकते हैं, हर तरह के हैं। तो जो उकसाने वाले हैं, जब नेगेटिव माइंड चल रहा है तो वो और ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे ना बता के अपना सारी चीज़ें आपस में सॉल्व की जाए, ये भूल के कि भी हाँ ये क्या हुआ, वो क्या हुआ, तूने ये किया। अगर यही चीज़ें माइंड में रहेंगी तो फिर सुधार की कोई उम्मीद ही नहीं होगी। तो अगर रिश्ते को सुधारना है तो इस बात को तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा भाई कि हाँ ठीक है, चलो जो हो गया, नए सिरे से अब फिर से रिश्ता हम शुरू करेंगे। क्योंकि जब तक ये नहीं सोचेंगे तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब ये भी मन में लेके रखो, उसने ये बोला, उसने ये किया, उसको इस चीज़ से जलन है, उसको उस चीज़ से जलन है, मैंने ये किया था, वो डिनर पे नहीं आए, उसने मेरे बारे में अपनी वीडियो में ये बोल दिया, स्पेशली वीडियो बना दी। तो ये चीज़ें अगर माइंड में रहेंगी 24 घंटे तो फिर इसका मतलब है कि एक तरह से नफ़रत है मन में, और जब नफ़रत रहेगी तो रिश्ता कैसे बन जाएगा। और रही बात कि अभिषेक ने जो वीडियो में बोला था कि भी हाँ मनीष नहीं चाहता बिल्कुल भी बात करना, ये सारी चीज़ें ये इसलिए भी हो सकता है कि बार बार अपनी वीडियो में जैसे नेहा कुछ भी बोलती हैं, उनकी फैमिली को लेकर भी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स या उन कमेंट्स को लाइक करना है, कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो अगले इंसान को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अगर शांत दिमाग से चीज़ें सोची जाए, सॉल्व करने की कोशिश करी जाए तो पॉसिबिलिटी तो है ही रिश्ता सुधरने की। अगर शांत दिमाग से बढ़िया तरीके से बातचीत करके नेगेटिविटी को दूर करके अगर नहीं चला गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। नेगेटिविटी तो माइंड से निकालनी ही पड़ेगी, तभी कुछ हो सकता है। जब तक नेगेटिव माइंड रहेगा आप एक दूसरे को नहीं अपना सकते, और जब तक आप एक दूसरे को नहीं अपना सकते और दिखावे का, अगर दोनों तरफ की बात है, दिखावे का कोई भी अगर बोल दे कि भी हाँ ठीक है गलती हो गई, साथ में रहते हैं, लेकिन मन में फिर वही नफरत है, तो कितने दिन रिश्ता सही रह लेगा? 2-4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 15-20 दिन, 1 महीना मैक्सिमम। वैसे चलेगा नहीं 1 महीना में ऐसे, फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगी, फिर कुछ छोटी छोटी बातों पे बुरा लगेगा, फिर छोटी छोटी बातों को लेके इश्यूज बनेंगे, और लास्ट में क्या होगा? जो अब चल रहा है वही होगा। उम्मीद तो यही है फिर। तो इसीलिए नेगेटिविटी, वो नफ़रत आपस में जो है वो सब चीज़ें दूर करके, जैसे बिल्कुल स्टार्टिंग में मिले थे ना एक दूसरे के लिए भी, हाँ अच्छी फीलिंग्स ही थी, ऐसे ही अगर रखी जाएंगी तो डेफिनेटली चीज़ें सुधर सकती हैं। बिल्कुल इम्पॉसिबल चीज़ तो कुछ भी नहीं है भाई, है ना। कहते हैं ना इम्पॉसिबल में भी आई एम पॉसिबल छुपा हुआ है। तो उस इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल बनाया जा सकता है धैर्य से काम लेकर। तो आपको मेरी बात कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी क्या राय है इस चीज़ को लेके, उस चीज़ पर भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दें और चैनल सब्सक्राइब भी कर दें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राम राम।